Dear students, we are going to start सबसेट। आज हम पढ़ेंगे क्या? सबसेट। एक चीज़ याद रखिएगा, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के लिए सबसेट बन सकती है। सपोज दैट एक ट्रक है और एक मारुति है, तो मारुति ट्रक पे चढ़ के जा सकती है, लेकिन ट्रक मारुति पे नहीं चढ़ के जा सकती। यहाँ पर डिफिनीशन है, अ सेट ए, कोई सेट ए है, कोई सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को बी का सबसेट कहा जाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी का भी एक एलिमेंट हो। ए का हर एलिमेंट अगर बी में पाया जाए तो हम कहेंगे कि ए सबसेट बी। कन्फर्म हो गया? ए सबसेट बी कब होगा? जब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर भी पाया जाए। सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 लिखूँ मैं, और बी इज इक्वल टू 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए का 1 2 बी में भी 1 2 दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे इम्प्लाई दैट ए सबसेट बी। बट माने लेकिन, बट बी कांट बी सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ये इम्प्लाई दैट का सिंबल है, विच मीन्स यूजिंग दिस सिंबल ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए स्मॉल ए है, वो ए में बिलोंग करता है, तो ए जो है बी में भी बिलोंग करना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद देख लीजिए। अब कह रहा है कि अगर इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। कन्फर्म? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो सेट क्यू है वो सबसेट है आर का मतलब रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर जब भी बोला जाएगा तो रियल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों। रियल नंबर में दो लोग आएंगे, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। ठीक है? कोई कहे कि रेशनल नंबर ही को खाली रियल नंबर बोला जाता है, गलत है। रेशनल और इरेशनल दोनों को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है? अच्छा, रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल बोला। तो यहाँ पे क्या क्या? क्यू सबसेट आर, क्यू सबसेट आर। क्या सही बात है? मतलब क्यू जो है किसका सेट है? रेशनल नंबर का। क्यू किसका सेट है? रेशनल नंबर का। और आर किसका है? आर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में रेशनल भी है, और उसको बंद कर दो। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं क्यू सबसेट आर, ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, ए जो है 56 का सभी डिवाइजर का सेट है। बी जो है प्राइम डिवाइजर है किसका? 56 का। तो 56 में सभी 56 में कौन कौन आएगा? देखिए 56 को कौन कौन काट सकता है? मतलब 56 में इतने लोग आ रहे हैं, 2 है, ठीक है, 7 है और 1 है। आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, 14 भी लिख सकते हैं। मतलब 56 को डिवाइड करने वाले 2 भी है, 1 भी है, 7 भी है, 14 भी है, 56 भी है। और यहाँ पे क्या दिया है कि प्राइम डिवाइज़र, इसका प्राइम डिवाइज़र मतलब वो नंबर लेंगे जो प्राइम नंबर से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो हेंस ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है? यहाँ पे दिया ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू ए बी सी डी, तो ये देख रहे हैं सबसेट है? नहीं है सबसेट। आइए
ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर का है और ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसेट हो सकता है किसका? इंटीजर का। इंटीजर सबसेट हो सकता है किसका? रेशनल नंबर का। लेकिन इसका कन्वर्स जो है सही नहीं है। अब बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, इंटरवल्स है। इस पे ध्यान दीजिएगा। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए ए और बी जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। समझिएगा इसको, ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। और एक कंडीशन दी है कि ए का मान जो है बी से कम है, ए की वैल्यू बी से कम है। तब क्या? देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y सच दैट a इज लेस देन y इज लेस देन b। ऐसी कंडीशन को हम ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको ए बी से डिनोट करते हैं। ऐसा ब्रैकेट रहना चाहिए ओपन इंटरवल का। ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों अगर यहाँ 2 और 8 आ रहा है तो 2 और 8 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे दैट विल बी काउंटेड। आप 2 और 8 को नहीं शुमार करेंगे। 2 and 8 विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो लिए जाएंगे। इसी को ओपन इंटरवल कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए ए बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ए जो है बी से क्या है? छोटा है। तो सेट ऑफ रियल नंबर के जितने भी सेट होंगे इस टाइप के y सच दैट ए जो छोटा है y से, y छोटा है किससे? b से। तो इसको ओपन इंटरवल कहेंगे और इसको किससे डिनोट करेंगे? एक ब्रैकेट लगा देंगे ए बी। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। जितने भी पॉइंट ए और बी के बीच में रहेंगे वही लिए जाएंगे। ए और बी को लिया नहीं जाए, यानी जो टर्मिनल्स है, जो एंड है, उसको आप नहीं लेंगे। उसके बीच में जितने नंबर होंगे वो लेंगे। अब इसके बाद द इंटरवल विच कंटेन्स, वो इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट भी लिया जाए, एंड पॉइंट ये, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और उसको ऐसे डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ए बी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ए भी लेना है और बी भी लेना है। तो इसका जो सिंबल है ए बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट ए लेस देन भी है, इक्वल भी है। एक्स इज लेस देन भी है और इक्वल भी है। कन्फर्म हो गया? क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आप इन दोनों को नहीं लेंगे, लेकिन क्लोज्ड में दोनों को लेंगे। 2 और 8 में लेंगे। कन्फर्म? चलिए, अब इसके बाद है हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है। ए बी देख रहे हैं, ये ओपन इंटरवल है। किसका सिंबल है? ये देखिए दोनों भरे भरे हैं ना, फिल है। ये क्लोज इंटरवल है। ये देखिए लेफ्ट से क्लोज है, लेफ्ट से क्लोज है, राइट से ओपन है। उसका सिंबल ये है, यानी लेफ्ट वाला शुमार किया जाएगा, उसको गणना में शामिल करेंगे, लेकिन राइट वाले को शामिल नहीं करेंगे। इसमें क्या, लेफ्ट वाले को आप शामिल नहीं करेंगे, लेकिन राइट वाले को ये ओपन फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट, ओपन फ्रॉम राइट, ये ओपन फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज फ्रॉम राइट। चलिए, ये हो गया। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखिए 2 3 4 है, इसमें भी 2 है, 3 है और 4 है, तो ये आपका सबसेट है। कन्फर्म? ए बी सी है, इसमें ए नहीं पाया जा रहा है, तो ये आपका नॉट सबसेट। क्लियर हो गया? एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। यहाँ देखिएगा एक्स जो है 11वीं क्लास का एक छात्र है, क्लास 11th में वो पढ़ता है। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में एक स्टूडेंट है जो किस क्लास में पढ़ता है? 11th में। और फिर यहाँ दिया है कि एक्स इज सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसमें डिफाइन नहीं है, बस ये बोला जा रहा है कि आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। यहाँ पे डिफाइंड है, तो आप एक रूल याद रखिएगा, डिफाइंड जिसको परिभाषित कर दिया गया है, ये सबसेट बन सकता है किसका? अनडिफाइंड का। अनडिफाइंड का, जिसका
जिसको आप परिभाषित कर दिए, जिसका नाम ले लिए, जिसके बारे में आप इंडिकेशन, ठीक है, पूरा सिंबल दे दिए हैं, वो उसका सबसेट बन सकता है जिसके बारे में कोई डिफिनेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपका सबसेट है। कन्फर्म है? अब आ जाइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स जो है एक ऐसा एक्स है जो सर्कल के अंदर, प्लेन के अंदर क्या है, सर्कल है, लेकिन पता नहीं है कि उसकी रेडियस क्या है। और इधर क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन। एक्स भी एक सर्कल है सेम प्लेन में, लेकिन उसकी रेडियस 1 यूनिट दिया है। तो इधर अनडिफाइंड, इधर डिफाइंड, तो ये नॉट सबसेट। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड पहले है और डिफाइंड बाद में। तो याद रखिएगा ये रूल, अनडिफाइंड कैन नॉट बी सबसेट ऑफ डिफाइंड। अनडिफाइंड कैन नॉट बी सबसेट ऑफ डिफाइंड। चलिए हो गया। इसके बाद पांचवें पे आ जाइए। एक्स इज सच दैट एक्स इज ट्रेंगल इन ए प्लेन। प्लेन में एक्स एक ऐसा एक्स है जिसको ट्रेंगल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ट्रेंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। और इधर क्या बोला, एक्स इज सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन ए प्लेन। इधर ट्रेंगल और इधर रेक्टेंगल है, तो दोनों टैली कर रहा है। बोलिए, तो क्या है? नॉट सबसेट। ठीक है, मतलब ये 3 साइड है और ये क्या साइड है? 4 साइड। इसका शेप अलग होता है, इसका शेप अलग होता है। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल इन ए प्लेन। यहाँ पे देखिए प्लेन में इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल इज दैट ट्रेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। मतलब समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया? और इधर है एक्स इज सच दैट इज ट्रेंगल इन द सेम प्लेन। इधर इक्विलेटरल और इधर ट्रेंगल। ये आपका क्या है? नॉट सबसेट। क्लियर है? फिर उसके बाद है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज दैट नंबर, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो इधर का रहा है एक इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर बच्चों जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। और इधर एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर है। इंटीजर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ। तो बताओ ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो ये सबसेट है। कन्फर्म? क्योंकि सारे नंबर जो है, इसका जब एग्जाम्पल आप लिखोगे ना आ जाएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लिखा जाए, ठीक है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप माइनस भी शुरू कर सकते हैं, -1, -2, -3। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो इसका दिया हुआ एग्जाम्पल इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें पाया जा सकता है। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि दिया हुआ, नीचे जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। चलिए, पहला है ए बी सी नॉट सबसेट बी सी ए। देखिए ए इसमें है, बी भी है और कह दिया नॉट सबसेट, तो ये क्या है? फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, सबसेट है। चलिए सेकंड है ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा, छोटा लेटर लिखा है, छोटा लेटर, स्मॉल लेटर, तो इसमें आएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ ए भी है, ई भी है, तो ये क्या है? ट्रू है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू। कन्फर्म। अब आ जाइए 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। ठीक है, इसमें 2 नहीं है, तो ये आपका क्या है? फॉल्स है। सही है ना? आ जाइए ए सबसेट ए बी सी, ये सही है। और याद रखिएगा सबसेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे और बिलोंग्स को ब्रैकेट से हटा देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, 5 जो है कैन बी
सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी नंबर या एवरी एलिमेंट। 5 सबका सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ये सही है। यहाँ पे बिलोंग्स टू ABC, बिलोंग के लिए, ठीक है, उस नंबर को या उस सिंबल को या उस एलिमेंट को ब्रैकेट से फ्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर बिलोंग, ये बिलोंग है, फॉर बिलोंग, ठीक है। एलिमेंट्स और नंबर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ब्रैकेट, और सबसेट के लिए ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सही है ना। अब आ जाइए, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। तो चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया। इसमें क्या ये सबसेट हो सकता है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर नो। इसमें और भी चीज़ है, लेस देन 6 विच डिवाइड्स 36, विच डिवाइड्स 36, विच डिवाइड्स। तो इसके अंदर इसमें हम वो एग्जाम्पल लिखेंगे जिसको 36 से, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो चलिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं रहेगा, ठीक है ना। 5 को काट दीजिए और 7 को काट दीजिए, 8 को काट दीजिए, 9 को काट दीजिए, ठीक है। हाँ 9th रहेगा, सॉरी ये 9 है। अब चेक कर लीजिए, इवन नेचुरल नंबर, ये 6 तक इतने नंबर थे, क्या ये सारे नंबर इसमें पाए जा रहे हैं? नहीं, बिकॉज देयर आर 5 विच इज़ फाउंड इन फर्स्ट केस एंड 5 इज़ नॉट फाउंड, या 5 कैन नॉट डिवाइड 36 से। तो ये आपका फॉल्स है, क्लियर है, चेक कर लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? कौन सा? ये वाला। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन, इवन नेचुरल नंबर में 2 है, 4 है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, और आपका क्या है 6 तो लेंगे नहीं, 6 नहीं लेंगे, 2 4 खाली आएगा। देखिए मिस्टेक हो गया, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये इवन नेचुरल नंबर हो गया। और इस केस में क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था और 6 आया था, बस इतना रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या 2 4 पाया जा रहा है? यस, ये क्या है, सबसेट है, ट्रू है, बहुत अच्छा, इसीलिए ये क्लियर हो गया ना। पहली बार मिस्टेक हो गया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे प्लीज़ पे अटेंशन, ये 3 4 जो है अलग से, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये 3 4 को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये 3 4 डबल ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है, ऐसे कन्फर्म। बाकी 1 2 उसके बाद 5 ये सिंगल ब्रैकेट में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें गलत है, एंड वाई। यहाँ पे देखिए 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये गलत है, बोलिए 3 4 इसको डबल ब्रैकेट में होना चाहिए, डबल ब्रैकेट, तब जाके ये सबसेट ए बनेगा। इस केस में ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, क्लियर है। 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ट्रू है। 3 4 ये भी ट्रू है, कन्फर्म। 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, 1 जो है ए से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये क्या नाम है, ब्रैकेट से बाहर है, बिलोंगिंग के लिए, ठीक है, ब्रैकेट का रहना नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट से फ्री रखेंगे। यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए सही है, हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1 सबसेट ए, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। इसको सही करना रहेगा तो क्या करेंगे,
ब्रैकेट में लगा देंगे। मतलब इसको अगर सही करना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे 1 सबसेट ए। उसके बाद है 1 to 5, यहाँ पे देखिए 1 है 2 है और ये 5, ये सबसेट है, सही है। इसके बाद 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, फॉल्स है। ब्रैकेट हटा देंगे तो सही हो जाएगा। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, ये भी फॉल्स है क्योंकि 3 जो है डबल ब्रैकेट चाहिए। कंफर्म, डबल ब्रैकेट चाहिए। यहाँ तो ब्रैकेट है और प्लस जो पूरे का ब्रैकेट है। फिर 5 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है। 5 जो है हमेशा सबसेट बन कर के आएगा। क्या बन कर के आएगा, सबसेट बन कर के आएगा। फिर 5 सबसेट ए, सही है। ये आपका गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि 5 जो है ब्रैकेट में, ठीक है, 5 को ब्रैकेट से फ्री रखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट लिखना है। ए का सबसेट ए हो जाएगा और एक 5 होगा। 5 सबका सबसेट बनेगा। सेकंड वाला लिखिए, क्या चीज, सबसेट के लिए, ठीक है, 5 की डिफिनीशन में है कि 5 कैन बी सबसेट ऑफ एवरी, ठीक है, नंबर, एवरी एलिमेंट, एवरी सिंबल। 5 सबके साथ अटैच है। और यहाँ पे ए बी है, देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ए बी, तो पहले ए लिख लीजिए, एक, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए बी एक साथ, और फिर भाई जो सबका भाई है, ठीक है, जो सबके साथ अटैच है। तो ए 1 2 3 4, देयर विल बी 4 सबसेट, देयर विल बी 4 सबसेट। एक क्या नाम है, फार्मूला है 2 के पावर n। अगर नंबर ऑफ सबसेट आपको चाहिए तो 2 के पावर n। तो कितने इसमें मेंबर्स हैं, 2 है ना, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। कन्फर्म। तो देखिए 1 2 3 4 आया। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में सिंगल पहले लिखिए 1 2 3, फिर 1 2, एक मिनट, हाँ 1 2 1 3, 1 2 1 3, और कितना है 2 3, और 1 2 3 एक साथ, 1 2 3 एक साथ, कितना हुआ, इसमें 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, और एक सबका भाई, देख रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी चेक कर लीजिए, 2 के पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब भाई का भाई, इसका एक ही सबसेट। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। पहला, एक्स इज सच दैट, क्या पढ़ेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर, -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6 है पहला। -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। बच्चों याद रखिएगा, इसको जो है यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल की डिफिनीशन पढ़े थे ना, जिसमें लेस देन भी आया और इक्वल भी आया, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल, ये सिंगल खाली है। तो ये तो -4 हो गया, ओके, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और क्लोज इंटरवल का सिंबल ऐसा लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 6। तो -4 6 है। यहाँ पे बोला था राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, तो -4, 6 है, मिला लीजिए, ठीक है। इट मीन्स -4 इज नॉट इंक्लूडेड, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एंड 6 विल बी इंक्लूडेड। अगर ऐसे नहीं बोल पाए तो -4 इज एक्सक्लूडेड बोल दीजिए, एक्सक्लूडेड हियर। -4 इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब ये शामिल नहीं है, दैट इज यू, -4 इज एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड है, एंड 6 इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूड है, ये सम्मिलित है। -4 सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, सही है। अब इसके बाद सेकंड पे आइए, देखिए -12 है, लेस देन एक्स इज लेस देन -10, ये दोनों ओपन इंटरवल है बच्चों,
तो इसको क्या लिखेंगे, -12, ठीक है, और इधर -10 और ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। कन्फर्म है? बीच में कॉमा दिया है, हैं? यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, अपने से बताइए 0 इज लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो गया और इधर आपका 7 हो गया और ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ये इसको पढ़ते हैं कि दिस इंटरवल इज क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट, दिस इंटरवल इज क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट बट ओपन फ्रॉम राइट। वेरी गुड। अब आ जाइए 4th वाले पे, इसमें देखिए दोनों में क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये क्लोज इंटरवल हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, वो रोस्टर फॉर्म में था, इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए यहाँ जैसे लिखा था ना, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही आप भी शुरू करिए। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, 6 है, 6 का फर्स्ट है, लिखेंगे क्या, एक्स इज सच दैट एक्स, ये बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, जैसे -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन व्हाट, 0। कन्फर्म? और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, जो हाँ हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आइए, सेकंड में ऐसे ही लिखिए, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर याद रखेगा, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा है इस वक्त। अब रेशनल में आपका नेचुरल भी आएगा, होल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, ठीक है, और इरेशनल तो आप जानते ही है कि विच इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब इसमें देखिए 6 12 है, क्या लिखेंगे, ठीक है, ये 6 लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, इसमें लेस देन के साथ इक्वलिटी का भी सिंबल लगाना है ताकि वो ये क्लोज इंटरवल था। थर्ड पे आ जाइए, ये ओपन फ्रॉम लेफ्ट क्लोज फ्रॉम राइट, तो थर्ड वाला यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा लगाइएगा, फिर उसके बाद 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट हो गया, सही है ना। अब 4th है, लास्ट, 4th को यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं 4th, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज, हाँ कौन सा लिख दिया, ओ सॉरी, क्या है, -23 है ना, -23 इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि क्लोज्ड है, और x इज लेस देन 5, सही है ना। ये बच्चे याद रखिए, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन फ्रॉम लेफ्ट क्लोज्ड फ्रॉम राइट, ऐसे बोलिएगा, ओपन फ्रॉम लेफ्ट क्लोज्ड फ्रॉम राइट। ओपन इंटरवल में, ठीक है, दैट नंबर या दैट सिंबल विल नॉट बी इंक्लूडेड, और क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, दैट नंबर विल बी इंक्लूडेड। क्लोज्ड में इंक्लूड रहेगा और ओपन में एक्सक्लूड रहेगा, छोड़ दिया जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। अगर कोई सैंपल दिया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, मान लीजिए नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, तो कौन सबसे बड़ा नंबर है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या बन जाएगा,
यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसके लिए आप क्या ऐसा नाम दे सकते हैं जो इन दोनों के लिए सेट कर जाए। तो बोलिए द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। क्या बोलेंगे खाली, यानी इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। चेक कर लीजिए कौन सा था, हाँ ट्रायंगल क्या है, ये क्या बोलेंगे खाली, ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आपका राइट ट्रायंगल आएगा, आइसोसेल्स आएगा, ठीक है, स्केलीन आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा, ठीक है, इक्विलेटरल आएगा, सब आएगा। ट्रायंगल बोल देंगे, इसके अंदर सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। फिर द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसमें क्या बोलेंगे, बोलिए। तो इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब इसके बाद लास्ट है, गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5 B इज इक्वल टू दिस विच आर द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। बच्चों इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, 3 है। ये सबके लिए मतलब इस सेट में आपका ये A B और C सब आ जाएंगे। क्लियर, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। आई होप यू हैव गॉटन ऑल द पॉइंट। इफ यू विल नॉट गेट या इफ यू हैव मिस्ड एनी क्वेश्चन यू मस्ट इन्फॉर्म मी।